जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भाकल्याणम दाकनक जंपकदाम्बुषाम उतुंग विनिकुजुगम मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभुत्ये। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में एक और रहस्य आपके सामने उजागर कर रहे हैं। हो सकता है बहुत से परिवार इस ज्ञान से अनभिज्ञ हो और जिंदगी उनकी परेशानी में कट जाती है। मानो या न मानो यह पूर्णतः सत्य है, क्योंकि आजकल मनुष्य आधुनिक हो गया है, पाश्चात्य संस्कृति में रम गया है, तो वो हमारी पुरानी सनातन धर्म की परंपरा परिपाटी रीति रिवाज मान्यता प्रथा इनको मानना बंद कर दिया, और जिसकी वजह से वो तकलीफ में है। घर परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है, लड़के अलग रहने लगते हैं, लड़कियां अलग रहने लगती हैं, विवाह नहीं होता है, कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते, भूल गए हैं कौन कुल देवी देवता है, भूल गए हैं कि पितृ भी होते हैं, और इस वजह से वो सब तकलीफ में जी रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां से जूझ रहे हैं, लाइलाज बीमारियां लग रही है, रोजाना कई गोलियां खा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं और मर जा रहे हैं। तो रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में एक और चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, वह यह है कि यदि आपके कुल में, कुल यानी गोत्र में, आपके परिवार में, काका बाबा में, यदि किसी के यहां बच्चा पैदा होने के बाद मर जाता है, कई जगह हम देखते हैं कि साहब एक प्रसूता ने बच्चा पैदा किया, एक दिन का हुआ और दूसरे दिन मर गया। कई बार 7वें महीने में बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे बहुत मुश्किल से बचाया जाता है, और कई बार बचता नहीं और मर जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा 2 साल का 1 साल का होने के बाद मरता है। तो ऐसे बच्चे जो मर जाते हैं, उन बच्चों का कोई भी क्रियाकर्म नहीं करता है, बस ले जाके उनको जमीन में दफना दिया जाता है। उसके बाद से वो फ्री हो जाते हैं और सब काम करने लगते हैं। तो ऐसे बच्चे जो पैदा होने के बाद में साल भर बाद, 1 दिन बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 महीने बाद, या हो सकता है 10 साल 8 साल के बाद में मर जाते हैं। कई बार हम सुनते हैं, देखते हैं कि पूरे परिवार के जितने भी बच्चे थे वो एक साथ मर जाते हैं। उसमें लड़की भी मर जाती है, लड़के भी मर जाते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं सब, चाहे 2 हो 3 हो, सब एक साथ मर जाते हैं। पानी में डूबने की घटनाएं हमने देखी है, मिट्टी में धंसने वाली भी घटनाएं हम सुनते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर ही पानी की होदी में एक बच्चा गिरता, फिर दूसरा गिरता, फिर तीसरा गिरता, तीनों बच्चे समाप्त हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी के यहां टेंट हाउस था, उस टेंट हाउस की गादी बिस्तर उन बच्चों पे गिर जाती है तो बच्चा दब करके मर जाता, पता ही नहीं चलता है। खेलते खेलते बच्चे की इह लीला समाप्त हो जाती है। तो ऐसे बच्चे जो मर जाते हैं बिना विवाह के, छोटी उम्र में मर जाते हैं, ये बच्चे बड़ी तकलीफ देना चालू करते हैं उस घर परिवार वालों को।
और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की पैदा होती है और लड़की भी इसी तरीके से मर जाती है। तो ऐसी लड़की जो मासिक धर्म से नहीं हुई हो, यानी कन्या कहलाती, जिसको हम देवी स्वरूपा मान करके पूजन अर्चन करते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं, तो ऐसी कन्या भी यदि मर जाती है तो वह कन्या भी देवी स्वरूपा मान करके उसकी पूजा करना चाहिए। और ऐसा बालक मर जाता है तो उसे अवधूत मान करके उसकी पूजा करना चाहिए। पर हमारे यहां पता ही नहीं चलता काका बाबा में किसके यहां बच्चा मर गया। सब आजकल कोई विदेश में पढ़ रहा है तो कोई दिल्ली बंबई में पढ़ रहा है, एक पूरब में है तो एक पश्चिम में है। किसी को मालूम ही नहीं कि उनका बच्चा पैदा भी होकर के मर गया। और सूतक लगता है तो सूतक पालक का कोई भी पालन नहीं कर रहा, इस वजह से भी कष्ट की प्राप्ति होती है। पुराने जमाने में संयुक्त हिंदू परिवार प्रथा हुआ करती थी। एक ही गांव में पूरा परिवार रहता था, तो पता रहता था कि इसके यहां बच्चा पैदा हो गया, इस तो सूतक लग गया, अब तुरंत सब पूजा बंद हो जाती थी। काका बाबा भी एक ही गांव में रहते थे, उनके बच्चे लोग भी यहीं पर रहते थे, मतलब 3 पीढ़ी तक के मनुष्य एक साथ एक ही गांव में रहते थे। तो किसी के यहां भी बच्चा पैदा हुआ, किसी के यहां मृत्यु हो गई तो पूरे परिवार को पता लग जाता और सूतक हो जाता था। सूतक की वजह से पूजन अर्चन पूरे कुनबे में बंद हो जाता था और सूतक में पूजा नहीं की जाती। परंतु आज के जमाने में पता ही नहीं चलता है, क्योंकि एक पूरब में रहता है, एक पश्चिम में रहता है, एक विदेश में रहता है, एक चाइना में तो एक जापान के अंदर है। और यहां पे मर भी रहे हैं, सूतक भी लग रहा है, परंतु वहां पे पूजन अर्चन भी कर रहे होंगे। तो उसकी वजह से यदि सूतक पातक में पूजन किया जाता है तो भी दोष की उत्पत्ति होती है और कष्ट की प्राप्ति होगी। तो ऐसे बालक बालिका जो कम उम्र में मर जाते हैं, ये देवी स्वरूपा मान करके उनकी पूजन अर्चन करना होती है और बालक की अवधूत मान करके पूजन अर्चन करना होती है। और यदि आपने इनकी पूजन अर्चन नहीं की और इनके निमित्त दान धर्म नहीं निकाला तो परिवार के अंदर सुखी नहीं रहते हैं। किसी न किसी को कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, ऊपरी बाधा लगी रहती है, घर में सुख ही सुख से नहीं रह सकते हैं, बच्चों के विवाह नहीं होते हैं और बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उसमें सफलता भी नहीं मिलती है। क्योंकि ऐसी आत्मा जो घर परिवार की है और जो देवी स्वरूपा कन्या मर चुकी है, उसके द्वारा बहुत सारी रोक टोक लगाई जाती है। विवाह के लिए तरसने लगते हैं कि विवाह हो जाए, परंतु विवाह नहीं होता है। और विवाह हो जाता है तो बच्चे पैदा नहीं होते, उसके लिए तड़पने लगते हैं। और घर परिवार में कोई न कोई बीमार अवश्य पड़ा रहता है। और जिस जगह जो पैतृक निवास होता है आपका, उस पैतृक निवास में विशेष तौर से जाने से डर लगता है। और पैतृक निवास में रहने लगते हैं तो वहां पे तकलीफें चालू हो जाती, तरह तरह के सपने आने लगते हैं, बुरी आत्माएं अदृश्य रूप से दिखने लगती हैं और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है उसको खत्म करके नकारात्मक ऊर्जा आपके मन में भय व्याप्त हो जाता है। तो आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है कि यदि घर परिवार में यानी कुनबे में अपने परिवार के साथ साथ अपने काका बाबा के यहां पर भी यदि बच्चा उत्पन्न हो तो सूतक पातक का नियम का पालन करें। और यदि किसी की मृत्यु हो जाती हो तो उस नियम का भी पालन करें। और यदि किस प्रकार से कन्या मर जाती हो या छोटा बालक मर जाता हो तो उसके निमित्त आपको अवधूत मान करके उनकी पूजन अर्चन करना है और इस लड़की को देवी स्वरूपा मान करके पूजन अर्चन करना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी वंश वृद्धि नहीं होगी। लड़के लोग पढ़ लिख जाएंगे, डिग्री जरूर मिल जाएगी, परंतु वो डिग्री किसी काम की नहीं होगी, पैसा नहीं मिलेगा, आप अपने जॉब से संतुष्ट नहीं होंगे। सर्विस भी मिल सकती है पर सर्विस में आपको तकलीफ बहुत उत्पन्न होगी और हर क्षण कह लीजिए आपको कहीं न कहीं पे तकलीफें अवश्य उत्पन्न होती है। इसलिए इनको चांदी में पुतली बना करके इनकी पूजन अर्चन की जाती है। विशेष मुहूर्त में इनको बनाया जाता है, विशेष मुहूर्त में इनकी पूजा की जाती है। और जब भी कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करते हैं, गृह प्रवेश करते हो, विवाह करते हो,
किसी प्रकार की कोई भी पूजन अर्चन करते हैं तो सर्वप्रथम इन अवधूत को और देवी स्वरूपा उस कन्या को पूजना पड़ता है, उसके बाद में और अन्य देवी देवताओं का पूजन होता है। यदि आपने ऐसा नहीं करते हो तो आप जिंदगी में सुखी नहीं रह पाओगे। हो सकता है आपके बच्चों की जिंदगी भर शादी ही नहीं हो, पढ़ लिख गए हैं, डिग्री मिल गई है, पैसा भी आ रहा है, सर्विस भी मिल गई है, परंतु आपको लड़की नहीं मिलेगी। और यदि मिल गई तो जल्लाद लड़की मिलेगी जो आपके नाकों में से चने चबवा देगी, वंश वृद्धि नहीं होगी। घबराओ मत और मेरी आवाज सुनकर के डरो भी मत। यदि ऐसा है तो नियम धर्म का पालन करो, बड़े बुजुर्गों से मिलो और उनसे पता करो और फिर जो अपने धार्मिक नियम कानून है उनका पालन करते हुए पूजन अर्चन प्रारंभ करो, तो आप सुखी रह सकते हो। अन्यथा चाहे कितने ही तांत्रिकों के पास चले जाओ, कितने ही ओघड़ के पास चले जाओ, अघोरियों के पास चले जाओ, ये बैठक करने वाले गुनिया लोगों के पास चले जाओ, भोपाल लोगों के पास चले जाओ, भगत लोगों के पास चले जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सिर्फ पैसे और समय दोनों बर्बाद करोगे। तो पहले अपनी जो जड़ है उस जड़ को पता करने का प्रयास करो कि हमारे जो पेड़ उगाओ, इस पेड़ में कौन सी जड़ में कीड़ा लगा हुआ है, उस कीड़े के वहां पे दवाई डालने का काम करो ताकि वो कीड़ा खत्म हो जाए और वृक्ष हरा भरा रहे और आगे तक बढ़ता रहे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरे कहने का अर्थ समझ में आ गया होगा और आप अपने अपने नियम धर्म का पालन करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि यदि आपके यहाँ पे बीमारियां दुखी है, यदि आपके यहाँ पे कोई पागलपन की अवस्था में है, अर्धविच्छित अवस्था में है, पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी यदि सर्विस नहीं मिल रही हो, और या फिर लड़की पढ़ लिख गई खूबसूरत होने के बाद भी यदि उसका विवाह नहीं हो रहा हो, तो समझ जाओ कोई न कोई प्रेत आत्मा, अदृश्य आत्मा जो अपने परिवार की, अपने कुल की, वो इसमें रोक टोक लगा रही है। उसका इलाज कराएं, श्रीमद् भागवत कथा करवाएं और उनकी मुक्ति करवाएं, उनको मोक्ष दिलवा दे, इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलवा दे, पिशाच योनि से मुक्ति दिलवा दे। यदि नाग लोक में, नाग योनि में भी कोई प्रेत है, कोई आत्मा है, तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत कथा अवश्य कराएं, नारायण बलि भी कराएं ताकि इन दोषों से आपको छुटकारा प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको यश दे, कीर्ति दे, इज्जत दे, मान सम्मान दे और सुख समृद्धि शांति दे। ऐसी कामना हम आपके लिए भी करते हैं जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, और मैं अपने स्वयं के लिए भी मां के चरणों में नतमस्तक होते हुए ये प्रार्थना करता हूं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।